हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉजिकल स्टडीज यूट्यूब चैनल एंड आई एम योर फ्रेंड एडवोकेट लक्ष्य कुमार सिंह। मैं एक बार फिर आ गया हूँ जो स्टूडेंट्स के अपने मास्टर नोट्स लेकर और एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक के साथ। तो चलिए, परंपरा के हिसाब से सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, एक बार इंडेक्स देख लेंगे कि हमने अब तक क्या क्या कर लिया है। तो गाइस, डेफिनेशंस हो चुकी हैं 24 थिंकर्स की, और कल यूजीसी नेट लॉ का एग्जाम था। और इन डेफिनेशंस में से और इन स्कूल्स में से हमने लगभग सारे क्वेश्चंस कवर करे हैं। प्लीज एक बार देख लीजिएगा जाकर। और ये बड़ी खुशी की बात है कि मेहनत रंग ला रही है। तो चलिए एक बार आगे चलते हैं। नेचर ऑफ लॉ हम कर चुके हैं, सोर्सेस ऑफ लॉ को हम दो पार्ट में कर चुके हैं। राइट, स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस के ऊपर एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। एनालिटिकल स्कूल हो चुका है पूरा, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस भी पूरा हो गया, सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस भी पूरा हो गया, और फिलोसफिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस को अब हम कर रहे हैं। फिलोसफिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस को हम चार पार्ट में कर रहे हैं बेसिकली। पहला तो हो गया एनिसेंट पार्ट, दूसरा हो गया मेडाइवल पार्ट, तीसरा आपका हो गया रेनांसे पीरियड, पुनर्जागरण वाला काल, और चौथा आपका हो गया मॉडर्न पीरियड। एनिशियंट हम कर चुके हैं, इसमें हमने किसको किया है, सोक्रेट्स को किया है, एरिस्टोटल को किया है, प्लेटो को किया है, राइट, सिसेरो को किया है, और जेनो ऑफ सिटियम को किया है। मेडिवल में हमने किया है सेंट ऑगस्टीन को, और उसके अलावा हमने इसमें किया है सेंट हिप्पो को, राइट। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ चैनल पे। तो हमने इसमें कर लिया है ऑरेलियस ऑगस्टिनस, जिसको सेंट ऑगस्टिन ऑफ हिप्पो बोलते हैं, और सेंट थॉमस एक्विनस को हमने इसमें कर लिया है। और अब अगर हम चले मेडिवल पीरियड की तरफ, राइट, तो इसमें हम थॉमस हॉब्स को कर चुके हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इनकी, फिर जॉन लॉके को हम इसमें कर चुके हैं, और आज हम इसमें एक नया थिंकर आप लोगों के लिए लेके आए हैं जिनका नाम है जीन जैक्स रोसो, राइट। चलिए इनको पढ़ते हैं और देखते हैं कि जीन जैक्स रोसो साहब क्या कहते हैं। तो जीन जैक्स रोसो यानी कि रोसो पैदा हुए थे 28 जून 1712 को जिनीवा में, और इनकी मृत्यु हुई 2 जुलाई 1778 को। कहां पर? फ्रांस में। He was one of the most influential philosopher of the Enlightenment, whose writing shaped modern political thought and inspired a revolutionary movements. तो अपन कह सकते हैं कि ये बहुत ही प्रभावशाली दर्शन शास्त्री थे एनलाइटमेंट के, और इन्होंने जो काम किया, जो किताबें लिखी, जो आर्टिकल्स लिखे, जो डायलॉग्स लिखे, उसने इंस्पायर किया रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स को, और मॉडर्न आधुनिक जो राजनीतिक विचारधारा है उसको, और रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स को काफी इन्होंने इन्फ्लुएंस किया। रोसो फिलोसफी centered on the idea that humans in the state of nature were free and equal। मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता देता हूँ इस स्टेट ऑफ नेचर के बारे में। अगर आप डायरेक्ट यही वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेडिवल पीरियड में सबसे पहले देखें थॉमस हॉब्स। उसके बाद हमने जो दूसरे नंबर पे किया था जिन श्रीमान जी को, उनका नाम था जॉन लॉके। यस, जॉन लॉके को देखिए, राइट, क्योंकि मेडिवल पीरियड में ये स्टेट ऑफ नेचर की बात होनी शुरू हुई है और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात होनी शुरू हुई है, राइट। सबने अपनी अपनी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी है। जॉन लोके ने भी दी है, थॉमस हॉब्स ने भी दी है। हालांकि थॉमस हॉब्स, जॉन लोके, और यहाँ पे हाँ, स्टेट ऑफ नेचर से मैं ऐसी प्राकृतिक अवस्था की बात कर रहा हूँ जहां पर इन थिंकर्स ने ये कहा, शुरू में जब लॉ एग्जिस्ट नहीं करता था, ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट करते थे, सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती थी, उस अवस्था में मानव का जीवन कैसा था। थॉमस हॉब्स ने उसे बहुत ही दयनीय बताया, क्रूरता से भरा हुआ बताया, मनुष्य पशुवृत्ति जैसा था, वो सिर्फ अपना भला देखता था, एक दूसरे को मारते थे, काटते थे, कोई राइट्स की बात नहीं थी, अधिकारों की बात नहीं थी, ड्यूटीज की बात नहीं थी, कोई गवर्नमेंट नहीं थी। जॉन लोके ने इसको थोड़ा सा आशावादी तरीके से देखा। उन्होंने कहा कि यहाँ लोग रहते थे, शांति से रहते थे, फिर लोगों ने मिलकर क्या किया, एक सोसाइटी बनाई या एक गवर्नमेंट बनाई। तो ये स्टेट ऑफ नेचर वो रेफरेंस है, उस प्राकृतिक अवस्था की बात हो रही है जब इस तरह की व्यवस्था, कानून नाम की व्यवस्था नहीं थी, राज्य नाम की व्यवस्था नहीं थी। तो अब देखते हैं इनको। रोसो फिलोसफी सेंटर्ड ऑन द आइडिया दैट ह्यूमन इन द स्टेट ऑफ नेचर वर फ्री एंड इक्वल। तो ये जो मेडिवल पीरियड के जितने भी थिंकर है ना, इन्होंने स्टेट ऑफ नेचर को अपनी थ्योरी स्टार्ट करने का एक स्टार्टिंग पॉइंट माना है। तो ये कहते हैं कि वो जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें ह्यूमन बींग्स जो थे वो फ्री थे, आजाद थे, और सब बराबर थे, सिंपली लिविंग, मतलब साधारण तरीके से जी रहे थे, एंड पीसफुली, शांतिपूर्ण तरीके से। हाउएवर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड द प्राइवेट प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस इनइक्वालिटी एंड करप्शन। तो रोसो साहब का मानना है कि जैसे जैसे समाज का विकास हुआ, राइट, और निजी संपत्ति का विकास हुआ, तब 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 क्या हुआ, असमानता और भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया। ये कह रहे थे कि स्टेट ऑफ नेचर में तो लोग इक्वल थे,
फ्री थे। लेकिन जैसे ही डेवलपमेंट हुआ समाज का और निजी संपत्ति का, प्राइवेट प्रॉपर्टी का, तो भ्रष्टाचार और असमानता बढ़ते चले गए। टू रिस्टोर फ्रीडम एंड इक्वलिटी, रोसो प्रपोज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और रिस्टोर करने के लिए, दोबारा से फ्रीडम को, आजादी को और समानता को रिस्टोर करने के लिए रोसो ने क्या प्रपोज किया? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आप इसको सामाजिक अनुबंध कहिए, क्योंकि सोशल सामाजिक, और कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध कहिए, या संविदा कहिए। ठीक है, एक सिद्धांत इन्होंने दिया सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर ये कहते हैं वेयर इंडिविजुअल सरेंडर देयर राइट नॉट टू अ सिंगल रूलर बट टू अ कम्युनिटी एज अ होल एम्बॉडीड इन अ जनरल विल। तो ये कहते हैं कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने प्रपोज किया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत, सामाजिक संविदा या सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, जहां पर ये कहते हैं, जहां पर इंडिविजुअल्स ने अपने अधिकार किसको सरेंडर किए? कम्युनिटी एज अ होल को सरेंडर किए, एम्बॉडीड इन द जनरल विल। और सबकी सामान्य इच्छा भी यही थी कि हम अपने कुछ अधिकार एक कम्युनिटी को सरेंडर करें। उस कम्युनिटी में, या वो कम्युनिटी आप उसको मान सकते हैं इक्वल टू सरकार मान लीजिए, या कोई असेंबली मान लीजिए, या कोई शासन करने वाली बॉडी मान लीजिए। और बदले में वो क्या देगा आपको? वो आपको सुरक्षा देगा, स्थायित्व देगा, स्टेबिलिटी देगा। और जो श्रीमान थॉमस हॉब्स, जो हमने मेडिवल पीरियड में सबसे पहले थिंकर किए हैं, थॉमस हॉब्स ने कहा कि जो इंडिविजुअल थे उन्होंने अपने सारी फ्रीडम सरेंडर कर दी गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट उन लोगों ने बनाई। हालांकि जॉन लोके ने मना किया। जॉन लोके ने क्या कहा कि सारी नहीं सरेंडर करी, केवल कुछ ही सरेंडर करी। ऐसे आप, जॉन लोके का मानना था कि ऐसी कुछ फ्रीडम्स हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, मतलब नेचुरल लॉ द्वारा ह्यूमन बीइंग को दी गई है, जिनको आप सरेंडर ही नहीं कर सकते। लाइक राइट टू लाइफ हो गया, ठीक है, इसको आप कैसे सरेंडर करेंगे? और यहाँ पर ये जीन जैक्स रोसो ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअल ने सरेंडर किए अपने अधिकार, केवल एक ही रूलर को नहीं, सिंगल रूलर को नहीं। ऑटोक्रेसी का खतरा हो जाता, उससे राजशाही का खतरा हो जाता, वो अत्याचार बढ़ जाते, जो थॉमस हॉब्स ने जिसको इग्नोर किया। इन्होंने कहा कि बट टू अ कम्युनिटी, एक कम्युनिटी को करा, ग्रुप ऑफ पीपल को करा, जिसने बाद में चल के सरकार बनाई या शासन किया, जो भी है। लेकिन वो जो अधिकार सरेंडर किए गए इन अ जनरल विल, सामान्य इच्छा थी वो सबकी, मतलब किसी एक व्यक्ति की इच्छा नहीं थी, सामान्य इच्छा, मतलब सबने मिलकर फैसला लिया, हम ये कह सकते हैं, राइट। सो दिस जनरल विल रिप्रेजेंट द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एंड मस्ट गाइड बोथ गवर्नमेंट एंड लॉज। और ये जो सामान्य इच्छा थी ना, ये लोगों के कलेक्टिव इंटरेस्ट को क्या करती थी? रिप्रेजेंट करती थी। और ये किसको गाइड करेगी? बोथ गवर्नमेंट एंड लॉज को। सरकार इस सामान्य इच्छा के अनुरूप चलेगी और कानून भी सामान्य इच्छा के अनुरूप बनेंगे। For Rousseau, legitimate political authority arise only when the laws reflect the general will. रोसो का मानना यह है कि कोई भी लेजिटिमेट, मतलब वैध, जिसको मान्यता प्राप्त हो, ऐसी कोई राजनीतिक अथॉरिटी, ठीक है, राजनीतिक अधिकरण या राजनीतिक सत्ता, ठीक है, अराइज ओनली व्हेन, वो कब उद्भव होती है, कब सरवाइव कर सकती है? जब वो रिफ्लेक्ट करे अपने काम में किसको? इस सामान्य इच्छा को। तो रोसो यहाँ पे कह रहे हैं, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं पैसिव वॉइस में, कि अगर किसी भी पॉलिटिकल अथॉरिटी को अपनी लेजिटिमेसी चाहिए तो उसको जनरल विल के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा और इंश्योर करना पड़ेगा किसको? इक्वलिटी को और फ्रीडम को, समानता को और आजादी को। So his ideas emphasize collective decision making, equality and the supremacy of the community interest over individual desire. तो जो इनके आइडियाज हैं वो किस चीज पर जोर देते हैं? कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, मतलब सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता, समानता के ऊपर, और कम्युनिटी की सुपरमेसी के ऊपर। और कहते हैं कि क्या होना चाहिए? कम्युनिटी का इंटरेस्ट इंडिविजुअल की डिजायर से ऊपर होना चाहिए। मतलब एक व्यक्ति की इच्छा प्रिवेल नहीं करेगी, जो पूरी कम्युनिटी है, पूरा समाज है, उसकी इच्छा और उसकी वेलबींग जो है वो प्रिवेल करेगी किसी व्यक्तिगत इच्छा के ऊपर, राइट। तो रोसो राइटिंग स्पेशली द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में इन्होंने लिखा, ठीक है, प्रोफाउंडली, मतलब गंभीरता से प्रभावित किया इनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट ने किसको? फ्रेंच रिवॉल्यूशन को एंड लेटर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके बाद इनकी ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखने के बाद जितने भी लोकतांत्रिक संविधान बने वो काफी प्रभावित थे इनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट से। सो हिज एम्फेसिस ऑन नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय पर इनका बहुत जोर था, मतलब ये उसकी वकालत करते थे या उसके पक्ष में रहते थे। ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है, हमारी जो डिग्निटी है, एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस मेड हिम अ सेंट्रल फिगर इन द नेचुरल लॉ ट्रेडिशन।
और जो पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट है, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस का मतलब जिसमें सामान्य इच्छा इंक्लूडेड है, मतलब समाज की इच्छा इंक्लूडेड है। ये नहीं कि एक सरकार बन गई वो आर्बिट्रेरी तरीके से अपने मनमाने ढंग से रूल कर रही है, नहीं, लोगों से आप इनटेक ले रहे हैं, फिर उसको लॉज में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, राइट। तो इन सारी चीजों ने, नेचुरल जस्टिस ने, ह्यूमन डिग्निटी ने, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, ये जितने भी एलिमेंट थे इनकी राइटिंग्स में, मतलब इनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, इनको एक सेंट्रल फिगर बना दिया नेचुरल लॉ ट्रेडिशन में। ठीक है, हम फिलोसॉफिकल स्कूल और नेचुरल लॉ स्कूल को एक साथ मर्ज करके पढ़ रहे हैं, राइट। ऑफरिंग अ रेडिकल अल्टरनेटिव टू हॉब्स ऑथोरिटेरियनिज्म एंड लॉक्स इंडिविजुअलिज्म। तो क्योंकि अब तक तो लोग हॉब्स को देख रहे थे, थॉमस हॉब्स को देख रहे थे, जॉन लॉक को देख रहे थे। अब थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स काफी ऑथोरिटेरियन थे, उन्होंने कहा था कि एक सरकार को लोगों ने अपने सारे अधिकार सरेंडर कर दिए, सरकार शांति स्थापित करे और स्थायित्व लाए, बेशक सरकार कितना भी अत्याचार करे, उसको इग्नोर कर दिया था हॉब्स ने। और लॉके का सारा जोर किस पे था? इंडिविजुअलिज्म पे। तो अब लोगों को जब से सोशल कॉन्ट्रैक्ट आया किसका, जीन जैक्स रोसो का, तो लोगों को एक विकल्प मिला किसका, हॉब्स का और लॉके का, राइट। आगे चलते हैं, टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं। पूरा नाम श्रीमान जी का जीन जैक्स रोसो, एनलाइटमेंट फिलोसोफर कह सकते हैं। पैदा हुए थे 12 में, 1712 में, रुखसती हुई 78 में, 1778 में। जिनेवा में पैदा हुए, फ्रांस से निकल गए। सेंट्रल आइडिया इनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो किस पे बेस्ड था, सामान्य इच्छा पर, जनरल विल पर। इक्वलिटी एंड फ्रीडम प्रिजर्व होनी चाहिए। सोवरेनिटी कहाँ रहती है, कहते हैं पीपल्स में रहती है, लोगों में, कलेक्टिवली लोगों की विल में सोवरेनिटी लाई करती है, मोनार्क में नहीं करती, किसी राजा में नहीं करती। परंपरा इंस्पायर्ड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मॉडर्न डेमोक्रेसी एंड मॉडर्न डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस, रेडिकल नेचुरल लॉ थिंकर। चलें आगे देख लेते हैं। रोसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी अदर देन हॉब्स एंड लॉक्स, क्योंकि अब तक हमने हॉब्स की भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देखी है, लोगों का भी हमने सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत देखा है, तो आज देखते हैं रोसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इसलिए मैंने जान के मेंशन किया है नोट्स में, कभी कंफ्यूजन ना हो कि हॉब्स भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, लोके भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, रोसो भी दे रहे हैं। सो इट बिगिंस विद द प्रीमाइस दैट ह्यूमन इन द स्टेट ऑफ नेचर वर फ्री। हमने ऊपर पढ़ा कि स्टेट ऑफ नेचर जिस प्राकृतिक अवस्था की बात हो रही है उसमें ह्यूमन बींग्स, मनुष्य क्या था, आजाद था, समान था, हार्मोनियसली रहता था, प्रेम पूर्ण रहता था, शिकार करता था, खाता था, गुफा में चला जाता था, फिर गुफा से निकलता था, शिकार करता था और खाता था, राइट। ठीक है, ये मजाक में मैं कह रहा हूँ, पर हार्मोनियसली फ्री और इक्वली रहते थे। विद द राइज ऑफ प्रॉपर्टी एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, जैसे जैसे सामाजिक संस्थान बने, संपत्ति की बात होने लगी, व्यक्तिगत संपत्ति की, असमानता बढ़ी, ठीक है, डोमिनेशन इमर्ज हुआ, ठीक है, लोग डोमिनेट करने लगे। और इससे ओवरकम करने के लिए रोसो ने आर्ग्यूमेंट दिया दैट पीपल मस्ट एंटर इनटू अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कि लोगों को सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आना पड़ा। अपने अधिकार, कुछ अधिकार, सारे अधिकार नहीं, अपने कुछ अधिकार उन्होंने सरेंडर करे, ना कि किसी रूलर को, राजा को, बादशाह को, टू द जनरल विल ऑफ द कम्युनिटी। इसका कहने का मतलब यहाँ है कि लोगों ने जब ये सारी समस्याएं देखी, लोग इकट्ठे हुए और लोगों ने डिसाइड किया अब हम में से कुछ लोग आगे बढ़ेंगे, या जिस भी तरह से आप लोगों को सिलेक्ट करेंगे या इलेक्ट करेंगे, और एक ऐसी बॉडी बनाएंगे जो इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगी। तो सब लोगों ने अपने कुछ अधिकार समर्पित करे, कहा, जनरल विल ऑफ कम्युनिटी में, राइट। द जनरल विल क्या रिप्रेजेंट करती है? कलेक्टिव इंटरेस्ट था, सब लोगों का सामूहिक इंटरेस्ट था, एंड ओबीडियंस टू इट, कि हाँ भैया जब सब लोग इकट्ठे होकर कुछ करते हैं तो वो उसमें ओबीडियंस भी देते हैं, कि हाँ जैसा ये बॉडी कहेगी वैसे वैसे हम इसको फॉलो करेंगे। टू इट, इन रोसोज व्यू, ओबीडियंस टू वंस ऑन ट्रू विल सिंस इट रिफ्लेक्ट द कॉमन गुड। रोसो का जो विचार है वो कहते हैं जब आप अपनी आज्ञा में खुद को समर्पित, खुद की आज्ञा में खुद को समर्पित करते हो, ऑबीडियंस टू वंस ऑन ट्रू विल, सच्ची इच्छा में, सिंस इट रिफ्लेक्ट द कॉमन गुड, क्योंकि ये एक सामान्य अच्छाई या सबका भला या जन कल्याण की बात करता है, राइट। सो गवर्नमेंट एंड लॉ मस्ट एडहियर टू जनरल विल। आगे कहते हैं जो सरकार बनी या कानून बने वो सभी सामान्य इच्छा के अनुरूप होने चाहिए, इक्वलिटी लेके, समानता लेके आए, और फ्रीडम, आजादी लेकर आए। रोसो ने एम्फेसाइज किया दैट द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी इज मोर इंपोर्टेंट देन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, कि कम्युनिटी का इंटरेस्ट, समाज का जो इंटरेस्ट है, समाज का जो हित है, वो व्यक्तिगत हित से ऊपर है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ऊपर है। एंड लेजिटिमेट अथॉरिटी एग्जिस्ट ओनली व्हेन द लॉज आर रूटेड इन द जनरल विल। और लेजिटिमेट अथॉरिटी कब प्रूव होगी? जब लोग कैसे होंगे? जनरल विल के अनुसार होंगे, सामान्य इच्छा के अनुसार होंगे। सो हिज थ्योरी दस एक्सपेंडेड द नेचुरल लॉ ट्रेडिशन, उनकी थ्योरी ने एक्सपेंड किया प्राकृतिक विधि की परंपरा को, बाय ग्राउंडिंग पॉलिटिकल अथॉरिटी इन कलेक्टिव सॉवरेनिटी। और कहा कहा उन्होंने कि आप आधारशिला क्या है पॉलिटिकल अथॉरिटी की? पॉलिटिकल अथॉरिटी अपनी वैधता, अपनी लेजिटिमेसी कहां से लेती है? कलेक्टिव सॉवरेनिटी से, यानी कि सामूहिक संप्रभुता, यानी कि उसकी जड़ में क्या है? लोगों की कलेक्टिव विल है।
रेदर देन डिवाइन राइट, बजाय ईश्वरीय अधिकार और या इंडिविजुअल कंसेंट के, व्यक्तिगत इच्छा के, सामूहिक इच्छा की बात करी। रोसो's विजन वाज egalitarian एंड पार्टिसिपेटरी, लेइंग द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल थॉट। ये हमने ऊपर देख लिया। अब इसकी क्विक बाइट्स देखते हैं। रोसो कहते हैं मैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द राइट्स ऑफ इक्वलिटी एंड फ्रीडम। समानता और आजादी के अधिकार को बचाने के लिए आदमी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आता है। कुछ अधिकार अपने सरेंडर करते हैं, किसी सिंगल व्यक्ति को नहीं बल्कि कम्युनिटी को, जिसको रोसो कहते हैं जनरल विल यानी कि सामान्य इच्छा। थ्योरी ऑफ जनरल विल के क्विक बाइट लेते जाइए। द जनरल विल बी ऑफ ऑल पीपल, सभी लोगों की होगी। सो यू शुड ओबे इट इज इन अ वे योर विल टू, और आप बिल्कुल इस इच्छा को ऐसे इसका पालन करेंगे जैसे ये आपकी खुद की इच्छा हो। द गवर्नमेंट एंड लॉज बोथ शुड एडहियर टू द जनरल विल, जो सरकार होगी और कानून बनेंगे सामान्य इच्छा के अनुसार बनेंगे, और सामान्य इच्छा के अनुसार बनने के साथ साथ कम्युनिटी के हित के अनुसार चलेंगे। इज मोर इंपॉर्टेंट देन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू रोसो। और कम्युनिटी का हित मतलब समाज का हित सर्वोपरि है, व्यक्तिगत हित से ऊपर है, रोसो ऐसा मानते हैं। अब देख लेते हैं टेबल फॉर्म स्टेट ऑफ नेचर कैसी थी। ह्यूमन फ्री थे, इक्वल थे। प्रॉब्लम किससे आई? प्रॉपर्टी से आई, करप्शन हुआ, इनइक्वालिटी हुई। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या किया? राइट सरेंडर किए गए कम्युनिटी को, ना कि किसी रूलर को। जनरल विल क्या कहती है? ये कलेक्टिव इंटरेस्ट है जो गाइड करता है लॉ मेकिंग में और सरकार को, गवर्नमेंट को। सोवरेनिटी क्या है? ये पीपल में रहती है, लाइज इन पीपल कलेक्टिविटी। लक्ष्य क्या है? प्रिजर्व इक्वलिटी एंड फ्रीडम, समानता को और आजादी को वो करना है, प्रिजर्व करना है। लीगेसी क्या है? इंस्पायर्ड फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। मेजर बुक्स रिटन एंड थ्योरी बाय रोसो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट अभी पढ़ा 1762 में, एक्सप्लेन करती है जनरल विल को, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। कन्फेशंस 1782, इनके मरने के बाद, पोस्टमस मरणोपरांत, ऑटोबायोग्राफिकल है, राइट। एक्सप्लोर करती है इनकी पर्सनल लाइफ और फिलोसफी को। डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी 1755 में लिखी गई। क्रिटिक्स सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता की आलोचना। और कॉन्ट्रास्ट नेचुरल एंड सिविल मैन। तो इसी के साथ हमारी ये लेक्चर आज का यहीं पर पूरा होता है, और कल मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। टॉपिक क्या? अभी तो फिलोसफिकल स्कूल के और थिंकर्स बचते हैं, सबसे बड़ा स्कूल है फिलोसफिकल। तो गाइज आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं logicalstudies.com पर, और ये चैनल ज्वाइन कर लीजिए TLS UGC नेट लॉ, और व्हाट्सएप है 7302606241। प्लीज चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में फीडबैक छोड़ना मत भूलिएगा। दिस इज योर फ्रेंड एडवोकेट लक्ष्य कुमार सिंह साइनिंग ऑफ फॉर द डे। सी यू टुमारो विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।